हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज देखेंगे कि बिटुमिनस रोड किस तरह से बनाया जाता है। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में पढ़े थे। रिजिड पेमेंट आपको पता है कि जिसमें आप सब बेस और बेस कोर्स करने के बाद आप जिसमें सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट बनाते हैं वो आपका रिजिड पेमेंट होता है। और दूसरे टाइप का पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जिसमें आप सब बेस और बेस कोर्स के बाद आप थिन बिटुमिनस सरफेस देते हैं, वो रोड कहलाता है आपका बिटुमिनस रोड। अब आज हम लोग इसी तरह के एक रोड में बिटुमिन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बिटुमिनस रोड का, कि किस तरह से ये रोड कंस्ट्रक्ट होता है। जो हम लोग थ्योरी पोर्शन में पढ़े थे उसको हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में यहाँ आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका रोड को बनाने का कंप्लीट प्रोसेस होता है। अब ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं ये एक सेमी प्रिपेयर्ड रोड है। अब सेमी प्रिपेयर्ड रोड का मतलब क्या है कि ये रोड में पहले एक्सकेवेशन हुआ होगा। एक्सकेवेशन होने के बाद इसमें ग्रैनुलर सब बेस जो हम लोगों का जीएसबी होता है वो प्लेस किया होगा कुछ डिज़ायर्ड थिकनेस का। उसके ऊपर जो आप अभी ये ब्लैक सरफेस देख रहे हैं ये आपका है WBM। ये WBM इस रोड में ले किया हुआ है और ये प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया हुआ है। अब इस WBM के ऊपर हम लोगों को पता है कि हम लोगों का बिटुमिन होता है। अब ये WBM जो है ये दो तरीके से आपको बिटुमिन करने से पहले आपको ये जो इसको हम लोग कहते हैं सरफेस, ये जो आपका बेस कोर्स है ये सरफेस आपको दो तरह से प्रिपेयर्ड मिल सकता है। या तो आप जब फ्रेश आप एक रोड में एक्सकेवेशन करेंगे, आप जीएसबी डालेंगे और उसके ऊपर जब आप ये बेस कोर्स डालेंगे और इसको आप रोलर से आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट करने के तुरंत बाद आप जब बिटुमिन करेंगे एक वो सरफेस आपको मिल सकता है। और दूसरा सरफेस मिल सकता है कि कई बार रोड एक कंटिन्यूस फ्लो में नहीं बनता है, उसमें इंटरवल्स होते हैं। अगर रेनी सीजन के पहले आपका ये WBM किया गया है तो उसके बाद पूरे 3 महीना रेनी सीजन आपको उस रोड को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि बिटुमिन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसका जो एडेसिव प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जब भी बिटुमिन करते हैं तो वो हम लोग रेनी सीजन के बाद करते हैं या फिर रेनी सीजन आने से बहुत ही पहले करते हैं। एकदम रेनी सीजन के आपके जो इंटरवल होता है 3 महीने का उसमें हम लोग ये बिटुमिन नहीं करते हैं। तो कई बार आपको ये रोड मिलता है इस तरह से कि WBM आपको रेनी सीजन से पहले हो गया है और आपको बिटुमिनस जो है वो रेनी सीजन के बाद होना है। तो वो ये जो इंटरवल होता है 3 महीने का, इसमें इस रोड्स में जो वॉइड्स होते हैं, जो आप जब आप WBM आप बिछाते हैं, WBM आपका एक एग्रीगेट होता है, तो एग्रीगेट को जब आप रोड पर ले करके आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं उसके बाद जो उसमें वॉइड्स होते हैं वो आपको पॉल्यूशन से या फिर आपके जो सॉइल होता है, व्हीकल का मूवमेंट होता है, इन सारी चीज़ों के वजह से ये आपको इसमें वॉइड्स होते हैं वो सारे फिल हो जाते हैं। सॉइल से फिल हो जाते हैं, सैंड से फिल हो जाते हैं, कई बार वाटर रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिल हो जाती हैं। तो अभी जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड एक इसी टाइप का रोड है। ये रोड आपको फ्रेश अभी नहीं बन रहा है, ये रोड का कंस्ट्रक्शन पिछले 1 साल से हो रहा है, जिसमें आपको WBM आज से 4 महीने 5 महीने पहले हो चुका था और आज इस रोड का बिटुमिन होना है। तो इसके बनाने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। फ्रेश रोड में क्या करना पड़ता है वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। इस वाले रोड में अभी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा करना ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला चीज़ जो आपको जानना है इस तरह के रोड में कि जब आपका रोड 3 महीना या 4 महीना इस तरह से आपका रहता है कि आपका रोड पे कंस्ट्रक्शन होके 3 महीना से काम नहीं हो रहा है या रेनी सीजन चल रहा है, तो उसमें आपके रोड्स में ये जो वॉइड्स फिल हो जाते हैं आपको पहले इस वॉइड्स को खाली करना पड़ेगा। खाली इन द सेंस कि आपके जो एग्रीगेट है जो आप WBM यूज़ किए हुए हैं वो WBM के बीच में जो आपका गैप्स है वो गैप्स आपका खाली होना चाहिए, फ्रेश प्रिपेयर्ड होना चाहिए सरफेस, ताकि जब आप उसमें बिटुमिन करेंगे तो फिर आपको बिटुमिन का आपके WBM के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगा। अब प्रॉपर बॉन्डिंग पहले क्यों नहीं बनता, क्योंकि आपके अगर आप देखेंगे तो अभी आपके ये आपका WBM है, ये एक आपका एग्रीगेट है। अब ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे एग्रीगेट्स आपको इसमें प्लेस किए हुए हैं और इसके बीच में आप देख रहे हैं कि ये सारा आपको सैंड सॉयल सब मिक्स करके इसके बीच में फिल किया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है इन सारे को हम लोगों को एयर कंप्रेसर के हेल्प से पहले रोड से साफ करना पड़ता है, ताकि जो आपके WBM के बीच में जो आपके वॉइड्स हैं वो सारे आपको फिर से फ्रेश हो जाए। और फिर जब आप उसमें बिटुमिन करेंगे तो बिटुमिन का आपके WBM के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगा। तो कल को व्हीकल के मूवमेंट की वजह से उसके व्हील्स के साथ साथ आपके बिटुमिन के लेयर्स जो है वो बाहर नहीं आ जाएंगे। अब एयर कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है ये आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट हम लोगों का सबसे पहले आता है प्राइम कोट। जैसा हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़े थे कि सबसे पहले WBM लेयर के ऊपर प्राइम कोट दिया जाता है और प्राइम कोट के बाद फिर हम लोगों का बिटुमिनस लेयर आता है। और अगर इंटरवल्स आपके आते हैं, जैसे अगर आप 2 लेयर्स में अगर आप बिटुमिनस लेयर देते हैं तो उन दोनों के बीच में हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है टैग कोट।
तो ये जो आप अभी हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस रोड का, इसमें हम लोगों का सिंगल लेयर का बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए इसमें हम लोगों का टैग कोट जो है वो नहीं यूज़ होगा। हम लोग प्राइम कोट अप्लाई करेंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली अपना बिटुमिन का लेयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हम लोग प्राइम कोट प्रोवाइड करते हैं, ये जो लिक्विड हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइम कोट की तरह से, इसको हम लोग कहते हैं बिटुमिनस इमल्शन। इमल्शन आपका एक एडेसिव एजेंट होता है जो आपके बिटुमिन के जो मिक्सेस होते हैं उसको WBM के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग करने में हेल्प करता है। इमल्शन को हम लोग जब प्राइम कोट हम लोग सबसे पहले WBM के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो ये प्राइम कोट कहलाता है। फिर जब एक बिटुमिन का लेयर होने के बाद जब हम उसको दोबारा स्प्रेड करते हैं तो वो टैग कोट कहलाता है। और जब बिटुमिन हो जाने के बाद सबसे ऊपर वाले लेयर में जब हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं इमल्शन को, तो वो आपका सील कोट कहलाता है। उसका काम होता है कि जो आपके बिटुमिन में जो आपके छोटे छोटे वॉइड्स हैं उन सारे को वो सील करके एक स्मूथ सरफेस आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये बिटुमिनस रोड का कंस्ट्रक्शन दो टाइप का हो सकता है, या तो मैनुअल कंस्ट्रक्शन होगा या फिर ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन होगा। अब मैनुअल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो हॉट मिक्स प्लांट से आपका ये जो आप बिटुमिन का मिक्स आपके डंपर ट्रक्स में आप देख रहे हैं, ये या तो आप साइड पे मैनुअली ले करेंगे और जो आपके लेबर्स होते हैं वो इसको इक्वल में आपको थिकनेस में जो आपका डिज़ायर्ड थिकनेस होगा डिज़ाइन के हिसाब से उससे आपको ये ले करेंगे और फिर रोलर से इसको कॉम्पैक्ट किया जाएगा और फिर इसके ऊपर सील को प्रोवाइड करके इसके सील को कंप्लीट किया जाएगा, जो इसके वॉइड्स होंगे उसको फिल किया जाएगा। और दूसरा मेथड होता है आपका ऑटोमेटिक मेथड, जिसमें आपका हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट से जो आपका ये मिक्स आता है ये आपके पेवर मशीन में पुट किया जाता है और पेवर मशीन में आपके डिज़ायर्ड कैम्बर, डिज़ायर्ड विथ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है और वो बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक तरीके से पेवर मशीन आगे आगे बढ़ते रहता है और आपके रोड में बिटुमिनस का लेयर जो होता है वो आपको प्रोवाइड होते रहता है। सिर्फ उसको मैनेज करके उसको प्रोवाइड कर और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है रोलर से। तो ये हम लोग जो जब छोटे बजट में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस तरह से मैनुअल मेथड से रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं तो फिर हम लोग पेवर मशीन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों का एक छोटा प्रोजेक्ट है, 400 मीटर्स का इस पर रोड है जिसमें कंस्ट्रक्शन होना है, तो इसमें हम लोग ये मैनुअल मेथड को ही स्टडी करेंगे। अब ये जो हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट से आपके डंपर ट्रक्स में आपका बिटुमिन मिक्स आया है, इसको प्लेस करने में आपको 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, आप छोटे छोटे इंटरवल्स पे इस मिक्स को आप रोड पे स्प्रेड करते हैं और फिर जो आपके लेबर फोर्स है वो इसको इवनली पूरे रोड का जो विड्थ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका थिकनेस जो है वो बिटुमिन का वो 25 mm का अगर आपका कॉम्पैक्टेड आना है तो 25 mm आपके लेबर फोर्स एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर सकते हैं रोड पे। इसके लिए पहले वो क्या करते हैं कि एक मैनुअली इसको पूरे रोड पे स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद इस पर रोलर जो है वो चलाया जाता है। तो रोलर चलने के बाद जब ये बिटुमिन कॉम्पैक्ट हो जाता है तो फिर वो एक इंसर्ट करके अपने थिकनेस को चेक करते हैं एक लोकेशन पे कि ये कितना थिकनेस अभी प्रोवाइड हुआ है। उसके हिसाब से ये फिर नेक्स्ट उसमें और बिटुमिन स्प्रेड करते हैं और रोलर जब जब चलता है तो जहाँ जहाँ पे अनइवन थिकनेस होता है वहाँ पे छोटे छोटे आपको पॉट होल्स नजर आते हैं। तो उसमें ये फिर मैनुअली सारे मटेरियल को जो आपका बिटुमिन मिक्स है उसको स्प्रेड करते हैं और रोलर उसके ऊपर चलता है जिससे आपको स्मूथ सरफेस मिलता है। तो ये मैनुअल स्प्रेडिंग का ड्रॉबैक ये है कि आपको रोड पे अनइवन थिकनेस मिल सकता है। जो आप रोड में अंडुलेशंस देखते हैं वो ये पुअर हैंडलिंग की वजह से हो सकता है। जब आप पेवर मशीन यूज़ करेंगे तो उसमें जब आप डिज़ायर्ड थिकनेस 25 mm पुट कर देंगे तो वो 25 mm के अप्रॉक्सीमेटली ही आपके पूरे रोड पे इक्वल आपको 25 mm का बिटुमिन जो होगा वो स्प्रेड होगा। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जब आप इस डंपर ट्रक से मटेरियल्स को रोड पे आप प्लेस कर रहे हैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके डंपर ट्रक से जब आप हाइड्रोलिक से उसको रेस करते हैं ट्रक को और आपका बिटुमिन आपके रोड पे स्प्रेड होता है, अगर वो आपका जो एलिवेशन है अगर वो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आपके मटेरियल्स बहुत ज़्यादा आपके एक ही लोकेशन पे स्प्रेड हो सकते हैं। अब बिटुमिन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बिटुमिन आपको हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट से हीट करके फिर साइट पे भेजा जाता है। तो साइट पहुंचने का जो ट्रेवल टाइम होता है वो पहले लैप्स हो चुका होता है, बिटुमिन का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा होता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपके रोड पे किसी एक लोकेशन पे बहुत ज़्यादा मिक्स एक बार में अगर गिर जाएगा तो उसको स्प्रेड करने में टोटल रोड में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम किल होता है, जिससे आपका बिटुमिन मिक्स का जो क्वालिटी है वो आपका ख़राब हो जाता है। फिर उसको एडजस्ट करने के लिए फिर आपको उसको एडिशनल हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे आपको मैनुअल जब आप प्रोवाइड करते हैं रोड पे बिटुमिन उस समय आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है जब आप पेवर मशीन का यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी आपके साइट के जो ट्रबल्स हैं जो आपके मैनुअल वर्किंग की वजह से हो रहे हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी।
तो ये था आपको बिटुमिनस रोड के कंस्ट्रक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एक साइट इंजीनियर को पता होनी चाहिए कि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस वक्त क्या क्या ट्रबल्स आ सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन करने का प्रोसेस एक फ्रेशर इंजीनियर को पता होना एक एडेड एडवांटेज होता है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एज अ फ्रेशर इंजीनियर जब आप बताते हैं कि आपको बिटुमिनस रोड का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस पता है या उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन करते समय आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एडवांटेज होती हैं। तो आई होप आपको आज ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड किए हैं बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमारे चैनल से इसी तरह बने रहिए, आगे और भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जो साइट विजिट्स होंगे, उन सारे के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने पास आउट फ्रेंड्स से या अपने कलीग्स जो आपके कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं इनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।